Chapter 10 Compound Interest. In the previous class, we have learnt about simple interest and its term. In this class, we will cast the light upon compound interest, but before going further, let us revise what we have learned. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है, उसके कुछ टर्म्स थे जो हमने पढ़ा था. ठीक है, इस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे. उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने टर्म्स सिंपल इंटरेस्ट के हमने पहले पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, द अमाउंट बोरोड और लेंड इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट जो बोरो किया जाता है, बोरो करें हम या लेंड करें उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं. इंटरेस्ट क्या होगा, द एडिशनल अमाउंट पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर इन ल्यू ऑफ द मनी यूज इज कॉल्ड इंटरेस्ट. ठीक है, जो एडिशनल जो बोरोवर होते हैं वो मनी लेंडर जिनसे वो बोरो करते हैं उसके साथ जो एडिशनल मनी पे करते हैं वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं. अमाउंट टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर इज टू द मनी लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट. अमाउंट क्या होता है, जो टोटल मनी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल रहता है, जो बोरो किया हुआ रहता है, जो उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल मनी जो रहता है वो मिला के जो टोटल मनी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं. तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या इसको हम कह सकते हैं ए इक्वल टू पी प्लस आई. नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं. तो इट इज़ इंटरेस्ट पेड ऑन ₹100 फॉर स्पेसिफाइज्ड पीरियड. ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, ये टाइम है. इट इज़ द टाइम फॉर विच द मनी बोरोड. टाइम क्या होता है, इट इज़ द टाइम फॉर विच मनी इज़ बोरोड. ठीक, जितने टाइम के लिए मनी बोरो की गई हो वो टाइम. नेक्स्ट टॉपिक्स में जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, इट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल मनी. ओरिजिनल मनी मीन्स यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनी गिवन टाइम. क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, इट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन, ये ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसको ओरिजिनल मनी जो होता है जैसे कि प्रिंसिपल उस पर कैलकुलेट किया जाता है एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और क्या हो, फॉर एनी गिवन टाइम, और कोई उसके लिए टाइम दिया हो. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या कि हम इसको लिख सकते हैं एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, फॉर्मूले हमें लर्न कर लेने हैं. पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सेकेंड फॉर्मूला जो हमने देखा अभी, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए क्या होता है, वी नो दैट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम ईच ईयर फॉर द इंटायर टाइम पीरियड वाइल कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट. बट ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो क्या रहता है, सारी ईयर के लिए सेम रहता है इंटायर टाइम पीरियड जब हम लोग उसको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इस कैलकुलेटेड ऑन द न्यू प्रिंसिपल, वो क्या है, जो न्यू प्रिंसिपल होता है उस पर कैलकुलेट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट को. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, जो हर साल का वो रहता है उसमें प्रिंसिपल सेम ही रहता है. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल जो रहता है कैलकुलेट किया था वो न्यू प्रिंसिपल होता है. न्यू प्रिंसिपल मीन्स ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अर्नड ऑन इट. ठीक है, न्यू प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल रहता है उस पर इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है वो भी उसमें हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. सो इन कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर प्रिंसिपल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो एवरी ईयर सारे ईयर क्या होता है वो इंक्रीज होता रहता है प्रिंसिपल. देयरफॉर इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज, इसलिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी इंक्रीज होता रहता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज फॉलोड बाय द बैंक्स. जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बैंक से फॉलोड बाय द बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये था. उसके बाद में इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे देखेंगे, जो डेफिनेशन दिया हुआ है